मज़े की बात है कि इसी गोदी मीडिया में एक ऐसा इंसान भी टकराया विवेक अग्निहोत्री का कि जिसने ऐसा करारा जवाब दिया कि विवेक अग्निहोत्री की शक्ल देखने लायक थी। जरा देखिए। आप भारतीय हैं कि मुस्लिम हैं? नहीं, आप पहले मुस्लिम हैं कि पहले आप क्या हैं? आप मैं तो भारतीय हूँ। हाँ, मैं भी भारतीय हूँ। आप भारतीय हैं? डाउट हो गया? आप भारतीय? शर्म नहीं आती है कहते हुए कि मैं भारतीय हूँ कि नहीं हूँ? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। क्यों आप पूछ रहे हैं? नहीं, इसलिए आप हैं कौन? हु आर यू? कैसे आप पूछ सकते हैं कि मैं भारतीय हूँ कि नहीं? कौन है आप? कितने अथॉरिटी दी आपको? आप बोल कितने अथॉरिटी दी? नहीं, कितने अथॉरिटी दी? कैसे आप ये पूछ सकते हैं जज साहब कि मैं भारतीय हूँ कि नहीं हूँ? नहीं, क्योंकि आप जो है नहीं, क्यों? आप क्या कह दिया मैंने? आपने गाली दी बैठ करके? नहीं, इन्होंने आपसे पूछा कि आप पहले भारतीय या मुस्लिम? नहीं, यही तो सवाल किया। ये कौन सा सवाल है? नहीं, मैंने आपसे पूछा कि आप पहले हिंदू हैं कि आप भारतीय हैं? पूछ सकते हैं। क्यों मैं पूछूं? मैं पहले भारतीय हूँ, बाद में कुछ और। पहले इंसान भारतीय है, पूरी दुनिया में हम जाएंगे तो भारतीय है ना। तो फिर आप इतना मुसलमान। इस एक इंसिडेंस ने ही इशारा कर दिया था कि विवेक अग्निहोत्री के प्रोपोगंडा या उन जैसे और प्रोपोगंडा फैलाने वालों को अब इस देश की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन जितने भी मीम मैंने आपको दिखाए ना, उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट मीम था। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ताज इंडिया का। इन्होंने एक लाइन लिखी है इसमें, द बंगाल फाइल मूवी वाज क्रिएटेड टू डेमोनाइज गांधी एंड इट्स आइडियोलॉजी। ये बात बिल्कुल सही है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप नोट करें कि पता लग गया है कि नेहरू बैशिंग, इंदिरा गांधी बैशिंग, राहुल गांधी बैशिंग, नेहरू गांधी फैमिली बैशिंग, कांग्रेस बैशिंग से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये दाव उल्टा पड़ रहा है। अब एक सोची समझी साजिश के तहत महात्मा गांधी को टारगेट किया जा रहा है। महात्मा गांधी को लेकर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है और उनके समकक्ष सावरकर और गोडसे को बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ी सोची समझी साजिश। आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। गोदी मीडिया और फिल्मों का और इंटेलेक्चुअल लोगों के ज़रिए बहुत एक इस तरह से साजिश की जा रही है। इसका एक मैं उदाहरण आपको दिखाता हूँ। ये शख्स देखिए, इस शख्स का नाम है अन्नू कपूर। मेरे हिसाब से ये एवरेज से नीचे का एक्टर है। मुझे कभी ये बहुत अच्छा एक्टर नहीं लगे, खास करके जिस इंस्टीट्यूट से निकले हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और इनके आसपास के जो एक्टर हैं, इनके बैच एक्टर हैं, अगर उनको आप देखो तो उनके सामने ये एक्टर की बदौलत कहीं स्टैंड नहीं करते। ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, यहाँ तक कि सतीश कौशिक और बहुत सारे एनएसडी के लोग इनसे कहीं बेहतर हैं। लेकिन उसके बावजूद इन्हें गलत फहमी है कि ये बहुत शानदार एक्टर है और एक टीम रखी हुई, रिसर्च टीम, उसके आधार पर एक फिल्मी ज्ञान इन्होंने बटोर रखा है। उस ज्ञान को बांटते फिरते हैं हर जगह और इन्हें कुछ लोगों ने, इन्हीं के चमचों ने एक विकिपीडिया टाइप नाम दे दिया, अनुपीडिया, और ये हवा में है। अच्छी बात है, ज्ञान है आपको, अच्छी बात है, टीम लेके चलते हैं। अब इन्हें पॉलिटिक्स में भी ज़रूर बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है, उसका भी ज्ञान बांटते हैं। तो इनको पिछले काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि एक सिस्टमेटिक तरीके से ये गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या गांधी की कंट्रीब्यूशन को कमतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में एक चैनल है TV9 भारतवर्ष, गोदी चैनल है, वहाँ पर बाकायदा अनु कपूर को बुलाया जाता है और महात्मा गांधी को लेकर एक पूरा एक सेगमेंट जो है वो इनसे सवालों का रहा, जहाँ एक सिस्टमेटिक तरीके से एक लिमिट इनसे भी नहीं क्रॉस कराई, लिमिट तक रह के महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूशन को और महात्मा गांधी को डिमोनाइज करने की कोशिश की गई। और साथ ही साथ इन भाई साहब ने महात्मा गांधी तो छोड़िए, रविंद्रनाथ टैगोर को भी नहीं छोड़ा। जरा आप सुनिए, देखिए। लोग कहते हैं कि अन्नू कपूर गांधी जी को नहीं मानते और फिर कहते हैं कि आप नेशनलिस्ट हैं। अरे कमाल कर रहे हैं आप। गांधी का नेशनलिज्म से क्या लेना देना? सबसे बड़ा नेशनलिस्ट ना, ही वाज अ पॉलिटिशियन। He was a politician. Who says? He was a politician. And nothing wrong being a politician at all. Who made him politician? The people of this country. And who made him, who gave him title as the father of the nation? There is no provision in our holy constitution. Nobody can be called the father of the nation. Our mother is Bharat Mata. Nobody else. अन्नू जी, आप आजादी की लड़ाई का नायक किसे मानते हैं? जी, आजादी की लड़ाई का नायक किसे मानते? जो मर गए हैं वो नायक थे।
शांति निकेतन में प्रवास था महात्मा गांधी का। ये संयोग से महात्मा नाम भी रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको दिया था, तो उन्होंने बदले में गुरुदेव की उपाधि दे दी। आपस में ही सारा पद्मश्री का खेल सारा होता रहा। बताइए, ये जो पूरी बात सुनी, मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ, या 2 सवाल पे मुझे ऑब्जेक्शन है। पहला, इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, टैगोर को जो है इन्होंने वो उपाधि दी, और कहते ही वो पद्म भूषण का लेन देन चल रहा था, या आपस में ही लेन देन चल रहा था। महात्मा गांधी तक तो ठीक था, आप रविंद्रनाथ टैगोर को भी जो है वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, या उन्हें कमतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ आपने बता दिया कि आपका दर्द क्या है। आपका दर्द ये है कि जब आप कहते हो ना कि जी वो अपना